तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं लर्न विद जीएस। हमारा ये नया चैनल है जिस पर आपको क्या-क्या मिलने वाला है। दोस्तों, इस पर मंथली करंट अफेयर मिलेगा आपको, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम। जैसा कि अभी कुछ दिनों से जैसे रेलवे ग्रुप डी होगी, उसके अंदर जीएस की 20 क्वेश्चन आते हैं और वो सभी करंट अफेयर के आते हैं। ऐसे ही राजस्थान की भी एग्जाम के अंदर ये है, ज़्यादातर एग्जाम में अब करंट अफेयर आने लग गया है। तो अब करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होने लगा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मंथली करंट अफेयर देखना है या साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लासें देखनी। तो आप अगर रेगुलर ऐसे मंथली करंट अफेयर की क्लासें देखेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं हो तो, और लास्ट तक आप इस क्लास को दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जुलाई अगस्त करंट अफेयर है। तो जुलाई और अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से स्वतंत्रता दिवस का नेतृत्व किया। तो अभी मनाया गया है और ये है 81। तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं शेड्यूल। अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित शक्ति की सप्तधारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये है विकास और राष्ट्र निर्माण के 7 रणनीतिक स्तंभ है और इनमें 7 रणनीतिक स्तंभ बताए गए। ये कौन कौन से 7 रणनीतिक स्तंभ है, आओ देखते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड, कृषि और प्रोसेसिंग। थर्ड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। फोर्थ है गति शक्ति। फिफ्थ है रक्षा। सिक्स है रक्षा और ब्लू इकोनॉमी। और सेवंथ है भारत की सॉफ्ट पावर। तो जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग के नाम से पता है कि एमएसएमई वगैरह में जो भी अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह लगे हैं तो उनमें कैसे हम और ज़्यादा इनोवेटिव कर सकते हैं। कृषि प्रोसेसिंग है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, गति शक्ति, रक्षा के क्षेत्र में, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में और भारत की सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में। ये 7 क्षेत्र इसके अंदर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कितनी उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो कितनी उच्च क्षमता वाली पहचान की है आप बताइए। देखिए, तो इसमें 12 क्षेत्र बताए गए हैं। केवल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में लोकसभा द्वारा किस महत्वपूर्ण विधेयक को भारी विरोध के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को सौंप दिया गया। तो अभी ये बिल आया है, विदेश अंशदान संशोधन विधेयक FCRA 2026। तो इसको अभी भारी विरोध के साथ में जेपीसी को लौटा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का प्रोब 3 मिशन, जिसने अगस्त 2026 में अंतरिक्ष में अपनी स्थिति और कोरोनोग्राफ के प्रयोग के लिए सुर्खियां बटोरी, मुख्य रूप से किस घटना के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो बताइए। देखिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हम इसको छोड़ इसको लास्ट में बताएंगे।
जब तक आप कमेंट करके बताइए कि ये इसमें कौन सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी किस महत्वपूर्ण पड़ाव यानी कितने वर्ष के शासन को पूरा करने का जश्न मनाया है। तो तालिबान की सरकार आई हुई है अफगानिस्तान में, और ये आज से 5 साल पहले आई थी, और ये 5 वर्ष हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में कास्केड मेंढकों की 3 नई प्रजातियां खोजी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में शामिल नहीं है जहां ये नई प्रजाति पाई गई है। तो देखिए इसमें त्रिपुरा भी है, नागालैंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है। इसके अंदर असम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत जुलाई 2026 में लागू हुआ भारतीय निर्यातकों को कितनी प्रतिशत वस्तुओं के लिए शून्य शुल्क प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है 99%। 99% हुआ है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2026 में किस विशाल आर्कटिक ग्लेशियर में लगभग 76.4 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल बर्फ का द्वीप टूटकर अलग हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो ये है बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, पिटरमैन ग्लेशियर। पिटरमैन ग्लेशियर के अंदर ये अगस्त 2026 में बड़ा बर्फ का द्वीप टूटकर अलग हो गया था। अगस्त 2026 के अंदर पिटरमैन ग्लेशियर। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 2026 में भारत में लाए गए संशोधन के अनुसार परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए समर्पित किस प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो देखिए इसके अंदर ये क्या है कि जुलाई 2026 में ये अभी अभी देखो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आ सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप अलग से एक कोर्ट बनाई जा रही है जिसमें फास्ट ट्रैक के तहत आप इसमें सुनवाई होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बिल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगस्त 2026 में भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, एमओयू। तो एमओयू किसके साथ किया है, चलो बताइए आप सब। एनआईएसएम के साथ में एक किया गया है। एनआईएसएम राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान है, ये जो शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित है। तो इसके साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगस्त 2026 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए गज गौरव पुरस्कार 2026 मुख्य रूप से किसे सम्मानित करने के लिए दिया गया है। तो ये है विश्व हाथी दिवस के अवसर पर गज गौरव पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2026 में तो ये फ्रंट लाइन केयर टेकर और फील्ड स्टाफ, इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2026 में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए संशोधित इंडियन कोड पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगस्त 2026 में ये शुरू किया गया है, कौन सा संशोधन, संशोधित इंडियन कोड पोर्टल। तो ये किससे संबंधित है, ये है केंद्रीय कानूनों तक आसान डिजिटल पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन 20 का राइट हो जाए, केंद्रीय कानूनों तक आसान डिजिटल पहुंच प्रदान करना। फिर ये है अगस्त 2026 में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत और किस देश की वायुसेना ने उदार शक्ति 2026
उदार शक्ति 2026 ये किसने की है? मलेशिया। पहली बात तो ये याद रखना है कि उदार शक्ति किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति होता है। उदार शक्ति अभ्यास। तो ये महत्वपूर्ण है कि उदार शक्ति अभ्यास किन किन के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट है समावेशी शासन के लिए बहुभाषी एआई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2026 में नीति आयोग ने किसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के मत लेना। तो ये क्वेश्चन है DIBT। DIBT DIBT याद रखना है। DIBT समावेशी शासन के लिए बहुआयामी एआई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य अगस्त 2026 में नीति आयोग ने किसके DIBT के साथ हस्ताक्षर किए? ये एआई के संबंधित कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2026 में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ये फ्रांस अगस्त 2026 15। तो ये काफ़ी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने भी किया है। तो अभी जो जुलाई 2026 में करंट का ज़्यादा है, जुलाई 2026 में फ्रांस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2026 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए NRDC और NCISM के बीच एक समझौता ज्ञापन पर MOU हुआ। NCISM किस मंत्रालय के अंतर्गत है? NCISM किस मंत्रालय के? भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग है। तो इसका आंसर आयुष मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि इसका NCS इसकी फुल फॉर्म में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारतीय चिकित्सा प्रणाली NCISM की फुल फॉर्म भारतीय। तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में प्रमुख पश्चिमी एशियाई जलमार्गों और होमरू जलमंडलों के में जहाजरानी की रक्षा के लिए किस देश ने बहुराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन की घोषणा की है? जुलाई 2026 में पश्चिमी एशियाई पश्चिमी एशियाई जलमार्ग और होमरू जलमंडल में जहाजरानी की रक्षा के लिए, जहाजरानी की रक्षा के लिए सऊदी अरब। इसके अंदर आंसर ये है सऊदी अरब। 13 देशों के साथ समुद्री गठबंधन की घोषणा की है। देखो सऊदी अरब ने 13 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है पश्चिमी एशिया जलमार्गों और होमरू जलमंडल में जहाजरानी की रक्षा के लिए। बहुराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन है ये भी सऊदी अरब और अन्य 13 देशों के साथ मिलकर के इसका। इसमें क्या होगा? इसमें जो समुद्र से जहाज आते हैं, अगर किसी भी एक देश के जहाज पर भी अगर हमला होता है तो ये तीनों देश उसके सहयोग के लिए रहेंगे। इस हिसाब से ये बनाया गया है। तो 13 देशों का ये समूह है और ये सऊदी अरब लीड करता है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जुलाई 2026 में जारी अपडेट के अनुसार आने वाले महीनों में किस मौसमी घटना के विकसित होने की 80% संभावना है? देखो ये पहले भी क्वेश्चन काफी पिछले साल भी इम्पोर्टेंट था। तो ये अल नीनो, जो अल नीनो है, ये WMO विश्व स्वास्थ्य मौसम विज्ञान संगठन ने इसको जारी किया है। अल नीनो से विकसित होने 80% की संभावना है। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है। अगस्त 2026 में जारी जुलाई 2026 के व्यापार अनुमानों के अंतर्गत भारत के व्यापार घाटे में क्या प्रवृत्ति देखी गई है? व्यापार अनुमानों के अंतर्गत भारत के व्यापार घाटे में क्या देखा गया है?
तो ये देखो इसके अंदर क्या देखा गया है कि जो निर्यात में उछाल के साथ साथ आयात में भी वृद्धि देखी गई है। निर्यात और आयात दोनों में ही वृद्धि हो गई है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। तो आप सबको इनको फिर से एक बार देखना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। लर्न विद जीएस के अंदर आपको क्या करना है कि ये क्लास देख ली आपने, इसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि ये आपको कैसी क्लास लगी। और अब जो क्लास आने वाली 1-2 दिन बाद में आएगी, क्योंकि लर्न विद जीएस अभी नया चैनल है। इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे और वो भी शॉर्ट। ज़्यादा इसमें अपन टाइम ख़राब करेंगे नहीं, क्योंकि आपको अगर रिवीजन करना है ना तो लर्न विद जीएस सबसे बेस्ट है। इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की आप क्लास देख के समझ जाएंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो आप सब इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और वो भी पता चल सके। और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने